जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि भाई अगर अपन जो है 17 में 17 का भाग दे तो कितना आएगा, बोलोगे 1। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई बताओ 18 में अगर 3 का भाग दिया जाए तो कितना आएगा, 6। बेसिक सी बात है, समझ में आती है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 18 में 18 का भाग देंगे कितना आएगा, बोलोगे 1। मैं आपसे बोलूं 16 में 16 का भाग देंगे कितना आएगा, 1। मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई 0 में अगर 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, सेम संख्या में अगर सेम संख्या का भाग दे तो कितना आएगा। आप में से कुछ बोलेंगे 1, कुछ बोलेंगे इनफाइनाइट। सही, अपने पास में इनफाइनाइट है, पर क्यों इनफाइनाइट ही क्यों इसका आंसर आता है वो चीज आपको समझनी है। ठीक है भाई, मैं आपसे बोलूं कि 15 में अगर 3 का भाग देना है, 15 में अगर 3 का भाग देना है तो 3 को आप ऐसी संख्या से गुणा करोगे ताकि उसका जो गुणनफल है वो 15 आ जाए। जैसे आप पहाड़ा बोलते हो तो पहाड़ा बोलने का मतलब है कि एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या आ जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 15 में जो है 3 का भाग देना है तो 3 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि 15 आ जाए। तो 3 को अगर अपन 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भागफल होगा वो होगा भाई 5। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि 63 में जो है 7 का भाग देना है तो 7 को किसी संख्या से गुणा किया जाए कि 63 आ जाए, तो आप बोलोगे नो। तो इसी तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है भाई। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई 0 में 0 का भाग देना है, कितने में कितने का भाग देना है बेटा, 0 में 0 का भाग देना है, तो इसका मतलब यह है कि 0 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि 0 आ जाए। तो आप बोलोगे 1 से गुणा कर दो तो भी 0 आ रहा है, मैं बोलूं 2 से गुणा कर दो तो भी 0 आ रहा है, और 0 से अगर 0 को गुणा कर दिया तो भी 0 आएगा, 3 से गुणा कर दो तो भी 0 आएगा, 4 से गुणा कर दो 0 अनंत। आप किसी भी संख्या से अगर 0 को गुणा करोगे तो वो संख्या 0 ही आने वाली है। इस तरह से ये जो भागफल अपने पास में यहाँ पे अपने को अनंत संख्याएं प्राप्त होगी, बहुत सारी संख्याएं प्राप्त होगी। तो इसीलिए इसे जो है अनडिफाइंड या फिर अनंत बोला जाता है भाई। धन्यवाद।